हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। ये क्लास फिफ्थ के जो बच्चे हैं ना, उनकी बुक से मैंने लिया है। टॉपिक का नाम है एरिया। एरिया निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। किसकी किसकी एरिया निकालनी है? स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, राइट। तो स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जिसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। ये फोर साइड्स इक्वल हो गए तो इट्स अ स्क्वायर, राइट। एंड इट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? देखो, जो रेक्टेंगल में ये है रेक्टेंगल, इसमें जो सामने वाले होते हैं ना वो बराबर होते हैं। मीन्स ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी, राइट। ये चीज रेक्टेंगल होता है, ये तो आपको पता होगा। इट इज स्क्वायर एंड इट इज रेक्टेंगल, राइट। ओके, अब स्क्वायर रेक्टेंगल तो आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है एरिया। एरिया क्या होती है? एरिया बेटा, जो इसके अंदर की स्पेस होती है ना, इसी को आपको फाइंड आउट करना। जो इसके अंदर की स्पेस है ना, इसी को हम बोलते हैं एरिया, राइट। ये रेक्टेंगल में भी जो जो अंदर की स्पेस होती है ना, इसी को हम मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं एरिया, राइट। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया। एरिया पता करो ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला के साथ आपको एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आप, ये शेप जो है आपको कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल का शेप है, राइट। ये 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर तो एक्चुअली में तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम ने लाइन खींची और मिल गया 4 किलोमीटर, और ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। इसका आपको निकालना है एरिया। तो जो रेक्टेंगल होता है ना, उसकी एरिया का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है, राइट। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये क्या हो गया? फॉर्मूला, ठीक है। आपको अगर 2 नंबर का यह क्वेश्चन होगा ना, तो 1 नंबर तो आपके फॉर्मूला पे ही मिल जाएगा, अगर आपने इसको देखा कि ये रेक्टेंगल है और आपने राइट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला का बेटा। ओके, अब देखो ये लेंथ और ब्रेथ। ओके, तो लेंथ क्या दिख रही है? लेंथ मीन्स होती है लंबाई और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ओके, तो लेंथ लिख दोगे आप यहाँ पे 4। लेंथ 4 है, 4 क्या है? 4 किलोमीटर, राइट। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा दोगे। ब्रेथ क्या है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ओके। अब 4 टूजा क्या होता है? 4 टूजा 8, है ना। तो ऐसे इज इक्वल टू का निशान लिखोगे आप 8। 4 टूजा हुआ बेटा 8, तो 8 लिख दिया। ये किलोमीटर किलोमीटर है, तो आप किलोमीटर लिख दोगे। ओके, यूनिट जरूर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये किलोमीटर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। बच्चे क्या करते हैं? 8 लिख के छोड़ देते हैं किलोमीटर, और इसको एक्चुअली बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। 8 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको समझा दिया। 4 टूजा आप 8 लिख देना। यूनिट क्या है? किलोमीटर, किलोमीटर लिख देना। 2 टाइम्स किलोमीटर है तो 2 लिख देना, राइट। अब ये जो आपने लिखा ना 8 किलोमीटर स्क्वायर, इसी चीज को आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। आ गया समझ में आपको अच्छे से? नाइस। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फिगर आपका क्या दिख रहा है आपको? यह है 11 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो 11 सेंटीमीटर, राइट। तो जब यहाँ पे जैसे कि बराबर होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, राइट।
तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, राइट? साइड इनटू साइड। अब साइड इनटू साइड दिख रहा है ना आपको, तो एक साइड ये है और ये साइड है, ठीक है? तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। साइड क्या है? 11, एक साइड 11 है, सेकेंड साइड 11 है। 11 सेंटीमीटर लिखना बेटा, यूनिट जरूर लिखा करो। 11 सेंटीमीटर। 11 का क्या होता है? मैं करके आपको यहाँ दिखा देती हूँ, साइड में आप वर्क किया भी करो, क्योंकि जब हम रफ वर्क यहाँ पे करते हैं ना तो टीचर भी हैप्पी होते हैं कि बच्चे ने किसी से पूछ के नहीं आंसर को लिखा है, ठीक है? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप साइड में कर लिया करो। 11 को करना है आपको मल्टीप्लाई, राइट? करना है ना 11 को मल्टीप्लाई, तो 1 1 सा क्या होगा बेटा? 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, राइट? अब इनको आपको करना है प्लस। इट्स 1, 1 + 1 is 2 and it is 1, 121, राइट? तो आप यहाँ पे लिखोगे 121, 121 लिख दिया। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर की, तो आप लिखोगे बेटा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यू शुड राइट हियर 2। आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। इसको क्या बोलेंगे? 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया एरिया, राइट? अब यहाँ पे इसी चीज़ को आपको लिख देना है 120, ये जो यहाँ पे स्पेस था ना, यहाँ पे आप लिख दोगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? इट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द टेबल। ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है। यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स की लाइन है। ओके, रेक्टेंगल की लेंथ बताई गई है यहाँ पे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की यहाँ पे ब्रेथ मीन्स चौड़ाई बताई गई है। आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप पहले देख लिया करो, राइट? अब क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। 12 मीटर है लेंथ, 14 मीटर है ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। रेक्टेंगल निकालना है आपको, तो अभी आपने पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था रेक्टेंगल निकालने का बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये पढ़ा था ना आपने अभी पीछे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 मीटर है, यहाँ पे 14 मीटर है, ठीक है? तो लेंथ क्या है? 12 मीटर। लेंथ क्या है बेटा? 12 मीटर। ओके, ब्रेथ क्या है? 14 मीटर। ध्यान दीजिएगा यूनिट्स पे, मीटर मीटर है ना, तो इसका देखो 12 14 सा क्या होता है? ओरल तो अपन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप कर लो साइड में, ठीक है? 12 × 14, 4 2 सा क्या होता है बेटा? 8, 4 1 सा 4, 1 2 सा 2, 1 1 सा 1। ओके, 8 4 5 6 and here 1, 168। ओके, 168, 168 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पे मीटर मीटर है, तो आपको 1 टाइम मीटर लिखना है। मीटर 2 टाइम्स है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 168 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एरिया को हम इसी से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? मतलब इसी से हम समझाते हैं। 160 बच्चों को मैं देखती हूँ ना, वो 168 लिख लेते हैं, उनको राइट है ये, लेकिन टीचर नंबर काट देती है जब वो मीटर का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो बच्चों आप तो अच्छे हो, होशियार हो ना, तो थोड़ा ध्यान से किया करो। एरिया के लिए ना हमें यूनिट लिखना होता है एंड स्क्वायर लगाना होता है, राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
34 मीटर 56 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको इनको ना मीटर में चेंज करना है। ओके, अब मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ आपको। जैसे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर कम होंगे ना, तो 1/100 हो जाएगा। ओके, और 56 सेंटीमीटर में तो आप लिखोगे यहाँ पे 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर में बेटा क्या होगा, 1/100 इंटू 56। ओके, अब यहाँ पे हमें डिवाइड तो नहीं करना, यहाँ पे 2 0 है ना, तो यहाँ से 1 2 गिन के यहाँ पे डॉट लगा देना है, राइट। 2 0 है ना, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, बस यही होता है। ओके, तो ये हो गया 56, यहाँ हो गया डेसिमल। अब ये चेंज किस में हो गया, आपका मीटर में चेंज हो गया, क्योंकि हमको यूनिट को ना एक ही यूनिट बनानी होती है, राइट। तो ये आपका मीटर में चेंज हो गया। समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? ओके फाइन। अब देखो, अब 34 मीटर को और 0.56 मीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपका लेंथ है और ये है आपका ब्रेथ, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब आप लिखोगे यहाँ पे लेंथ की जगह पे 34 मीटर, पेन चेंज कर दो, इंटू 0.56 मीटर। ओके, लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दिखाओ मैं करके आपको। देखो 34 लिखोगे, है ना, 34 इंटू 0.56, 6 4 24, 6 1 6 12, 6 3 18, 19 20, 5 4 20, 5 4 20 होगा, ठीक है, 20, 5 3 15, 16 17, 4 0 7 8 9 1, ये हो गया आपका। अब आप इसको यहाँ पहले लिख लोगे 1904। यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, 2 नंबर के बाद डेसिमल है ना, तो 2 नंबर के बाद आप डेसिमल लगाओगे, राइट। ये हो गया डेसिमल, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब मीटर मीटर है तो यू शुड राइट हियर मीटर, मीटर लिखोगे, 2 टाइम्स मीटर है, स्क्वायर लगा दोगे, हो गया एरिया आपका। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ओके, 19.04 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और 250 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये मीटर है ना और ये सेंटीमीटर है, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अगर दो ही ज़ीरो होते हैं, है ना, सेंटीमीटर में 2 ही ज़ीरो होते हैं, तो इतना आप ना करके थोड़ा सा शॉर्ट में करो ना, तो पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, पहले आप लिखो 250, लिख दिया आपने, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो पीछे से, ठीक है, ये हो गया मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया, हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया ना, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करना, तो पीछे से 2 नंबर गिनो और डेसिमल लगा दो, हो गया मीटर में, ठीक है। अब 2.5 मीटर और 2.50 मीटर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। लेंथ क्या है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 2.50 मीटर। एक ही यूनिट में हमें करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने का बहुत ईजी ट्रिक मैंने बताया आपको।
पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, दैट्स इट। ओके, अब इसको आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो करके मैं दिखाती हूँ आपको। 2.5 इसको हम ऊपर रख लेते हैं, ओके, एंड इसको नीचे 2.5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5। ध्यान दिया कीजिए, आप मल्टीप्लाई करते हो ना, कहीं का कहीं नंबर जमा देते हो, ऐसा मत किया करो, बिल्कुल लाइन से ही रखा करो, ठीक है, वरना फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। एकदम नंबर के नीचे ही नंबर को जमाया करो, ठीक। ओके बेटा, 0 5 2 6। बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब देखो यहाँ पे डेसिमल, देखो 1 नंबर के बाद डेसिमल है और फिर 2 नंबर के बाद डेसिमल है, राइट। तो 1 2 3 नंबर हुआ, ठीक है। तो पीछे से इस साइड से काउंट करोगे 1 2 3, यहाँ पे लगाओगे डेसिमल। ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट ही करते हैं, ओके। अब आपका क्या आंसर हो गया बेटा? 6.250 मीटर। मीटर 2 टाइम्स है तो स्क्वायर 2 लिख दिया, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया 6.250 मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी वाला। 340 सेंटीमीटर 7.8 मीटर। यहाँ पे मीटर है तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो। मैंने क्या बताया बेटा आपको, थोड़ा सा ध्यान से बताओ तो सोच के, कि जब किसी भी सेंटीमीटर के नंबर को हमको मीटर में चेंज करो तो हम क्या करते हैं? वेरी गुड, पीछे से राइट साइड से 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। वेरी गुड बेटा। तो 3.40 मीटर हो जाएगा। इससे हम क्विक कर सकते हैं, राइट। पीछे से राइट से 1 2 करके डेसिमल, इतना मीटर हो गया। अब ये भी मीटर हो गया और ये भी मीटर हो गया, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है बेटा? 3.40 मीटर। लेंथ के नीचे लेंथ लिखोगे, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ, मल्टीप्लाई का निशान लगा के ब्रेथ के नीचे ब्रेथ, 7.8 मीटर। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3.40 7.8, ओके। 8 0 ज़ा 0, 8 बन जाएगा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 32। 8 1 0 16, 8 3 ज़ा 24, 24 25 26 27, 7 0 ज़ा 0, 7 0 7 47 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 28, 28, 7 7 47 3 ज़ा 21, 21 22 23, 23, ओके। अब इसको आप प्लस करोगे, ध्यान देना नंबर के नीचे ही नंबर रखना, ओके। 0 2 7 + 7 = 14, 1 15, 1 3 + 3 = 6 2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो 1 के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है, ये 1 नंबर है और ये इसको गिनेंगे 2 और इसको गिनेंगे 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो आप पीछे से 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दोगे। आए समझ में आपको? लिखोगे 26.502 मीटर लिख के, 2 टाइम्स मीटर है तो यहाँ पे 2 लिख दो, इसको बोलते हैं स्क्वायर। निकल गई आपकी एरिया। अब आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे 26.520 मीटर का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे भी आपको टेबल को कंप्लीट करना है। लिखा हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर्स के साइड दिए हुए हैं, ओके। आपको निकालना है एरिया।
इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि इन स्क्वायर मीटर, आपको ना एरिया को मीटर में ही निकालना है। ओके, तो जैसे इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, फिर निकालना होगा। ओके बच्चों, और जहाँ पे मीटर गिवन है उसको तो फिर वैसे ही कर देंगे। हम करके दिखाते हैं आपको। अब आपको स्क्वायर के एरिया निकालने। ओके, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसको लिखना नहीं है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, साइड इनटू साइड। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था ना, वही चीज़ है बेटा। ओके, इसी के आधार पे हम ये सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 18 मीटर लिखा हुआ है और मीटर में हमको अपने आंसर को निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मीटर और मीटर में ही निकालना है, तो ये तो बहुत इजी है। अब बहुत इजी के चक्कर में भी आप लोग गलती कर देते हैं। आपको सब कुछ आता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो आप, तो ऐसा नहीं होना है बेटा, ठीक है। अब देखो आप, साइड क्या है 18 मीटर इंटू 18 मीटर। ओके, अब 18 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, करके दिखाती हूँ मैं आपको। 18 करना तो इस साइड चाहिए, राइट साइड, बट यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। 18 इंटू 18, 8 8 जो होता है बेटा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, इट्स 4, 8 प्लस 4 इज 12, और यहाँ पे हो गया 3। ओके, 324, यहाँ हो गया ये यूनिट मीटर, 2 टाइम्स है तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। यही आपका आंसर हो गया, 324 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि मीटर में निकालना था और मीटर में क्वेश्चन गिवन था, राइट। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13.4 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। ओके बेटा, मैंने आपको पीछे भी सिखाया था ना कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ओके, तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो पहले से ही डेसिमल लगा हुआ, तो अब क्या करें। तो आपको ये करना है ना, ये डेसिमल तो है, ठीक है, इसके बाद आपको 2 नंबर गिनना है, 1 और 2, ठीक है। अब ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डेसिमल ये हो जाएगा, अब आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल के आगे प्लेस जो है वंस की, वो फ्री निकालनी नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको। ओके, वरना आप सोचोगे मैम ये क्या बता रही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं यहाँ सिखा रही हूँ, ध्यान देना। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मीटर ही में निकालना, तो आपको जो चीज़ को निकालना होता है ना उसको अपने राइट में रखते हैं। ओके बेटा, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, कम होगा ना, तो 1/100 हो जाएगा। ओके, फिर है ये आपका 13.4 सेंटीमीटर, तो 13.4 सेंटीमीटर है ना, तो 13.4 1/100 लिखोगे, और 13.4 1 से ज़्यादा है ना, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई करके 13.4 लिख दोगे। ओके, आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे ये डेसिमल को अभी आपको, मतलब डेसिमल को नहीं देखना है, यानी कि इसको भी गिन लिया, ऐसे नहीं। यहाँ पे 2 0 है ना, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है 2, 1 2 गिन के फिर डेसिमल लगा देना आप, ठीक है, क्योंकि तो ये तो 10th का हो जाएगा। तो यही आपको करना, ध्यान देना, 2 नंबर डेसिमल के बाद भी जो नंबर होंगे वहाँ पे 2 नंबर गिन के डेसिमल लगा देना। ये हो गया आपका, ठीक है, यह हो गया, राइट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, मतलब इतना ज़्यादा हम लंबा नहीं करके हम ईजिली कर सकते हैं। अगर डेसिमल है तो 2 नंबर यहाँ से डेसिमल के बाद ही गिनना है आपको, 2 नंबर गिन के वहाँ डेसिमल लगाना है, फिर यहाँ पे मीटर लिख देना है। ओके, अब देखिए बेटा, साइड है ना
तो आप लिखोगे इसका एरिया निकालना है, तो आप एक साइड क्या है आपका 0.134 मल्टीप्लाई बाई 0.134। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करके दिखाती हूँ मैं आपको। पॉइंट 134 ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा होता है 16, 4 3 ज़ा 12, 1 13, 4 1 ज़ा 4 1 5, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 1 10, 3 1 ज़ा 3 1 4 ओके, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 प्लस करोगे तो 6 3 4 5। ध्यान देना, देखो मैंने नंबर की चीज़ नंबर जमाया है, ठीक है। 5 + 4 = 9, 4 5 6 7, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल है, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3, 3 + 3 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5। अभी ये कम ही है, ठीक है, ये 5 ही हो पाया है, ये 5 ही हो पाया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये है 6, फिर डेसिमल लगाएंगे। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है ना, उसका डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही नंबर्स थे, तो हमको 6 बार डेसिमल लगाना, तो हमको आगे 0 लगाना होता है, ओके। अब ये आपका आंसर हो गया, डेसिमल 0 1 7 9 5 6। ये क्या है? इसकी यूनिट मीटर की है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे मीटर 2 टाइम्स मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो आप लिखोगे डेसिमल 0.17956 मीटर का स्क्वायर। बेटा डेसिमल के पहले जो वंस की प्लेस होती है ना, उसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पे आप 0 लगा दोगे, ओके। नेक्स्ट देखो 2.35 मीटर है, ये तो इजी है ना, यहाँ तो हमें चेंज भी नहीं करना, तो बस 2.5 मीटर को 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए साइड है ना, तो आप लिखोगे 2.35 मीटर इंटू 2.35 मीटर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ आपको। 2.35 इंटू 2.35, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15 16 17, 5 2 सा 10 11, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9 1 10, 3 2 सा 6 1 7, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, 10, 2 3 सा 6 1 7, 2 2 सा 4। ध्यान दीजिएगा, नंबर के नीचे जब नंबर लिखेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। छोटी सी चीज़ ही है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ बेटा ध्यान रखिएगा। 5 7 8 9 10 11 12, 1 + 1 2, 7 + 7 14 1 15 1 5, ओके। 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल, डेसिमल भूलिएगा नहीं।
अब ये आपका हो गया 5.5225 मीटर स्क्वायर निकल गया एरिया आपका। ये आंसर आप लिख दीजिए यहाँ पे 5.5205 मीटर का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो 12 लिख के डेसिमल लगा दो और यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। ये आपका बन गया मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। ओके, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाए, डेसिमल के बाद जो वंस की प्लेस होती है उसको खाली नहीं छोड़ते, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं। ओके, अब इसका आपको हमें एरिया निकालना है। ओके, तो साइड के नीचे साइड है आपका पॉइंट, गलती से आप ये मत लिख दीजिएगा 12 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर में निकालना है आपको, एरिया को मीटर में निकालना है, ठीक है। .2 मीटर इंटू 0.12 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके दिखाती हूँ आपको। 0.12 मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1। ओके बेटा, 4 4 1। ओके, अब देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे तो 1 2 3 ही नंबर है ना। तो इसको आपको 4 नंबर बनाना होगा। तो 4 नंबर के लिए हम क्या करते हैं मालूम है आपको? पहले तो आप यही नंबर लिख लो 144। ओके, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 हो गया। 4 नंबर के लिए यहाँ पे 0 लग देंगे, ठीक है। अब बन गया 4 नंबर, 1 2 3 था, 4 नंबर के लिए हमने 0 लगा दिया, उसके बाद आप लगाओगे डेसिमल। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, इट्स योर आंसर, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐसे 0.0144 मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने 0 नहीं लिखा, लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वंस की प्लेस होती है ना बेटा खाली नहीं छोड़ते, इसलिए हम वहाँ पे अपनी तरफ से 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने एरिया कंप्लीट किया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ किड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि आपको और न्यू वीडियोज़ कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, सो गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।